हम्म। तो आज का लेक्चर है लास्ट लेक्चर सीएसएस के कोर्स का, जिसमें हम बताएंगे ट्रांजिशंस, एनिमेशंस विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम्स ऑफ कोर्स, और फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस सीएसएस लिखने का। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? जब किसी चीज में कुछ चेंज आता है, ठीक है, तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे यही स्लाइड जो था, ये चेंज हुआ तो एक ट्रांजिशन आया स्लाइड्स के बीच में। इस वाले एनिमेशन को ट्रांजिशन बोला जाता है। ये बात पता है? अगर तुम लोग कभी पीपीटीज बनाए होगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे, तो वहां पे स्लाइड ट्रांजिशंस आता है, देखे हो? हम खोलते हैं, एक काम करते हैं, WPS। शायद सिर्फ मेरा लैग कर रहा है या सबका लैग कर रहा है? लैग कर रहा है आप लोग का? आपका लग गया है, आवाज सही आ रहा है। अच्छा। मान लो कि हम यहाँ पे एक पीपीटी बनाए, ठीक है, ये पीपीटी है, और एक और पीपीटी बनाए। मान लो उसमें कुछ भी डाल दिए, सेव पे डाल दिए, क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है। अरे यार, ये दो अलग स्लाइड्स हैं। तो इस स्लाइड से इस स्लाइड पे आने में जो एनिमेशन लगेगा, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। कि ट्रांजिशन और एनिमेशन दो ढंग का एनिमेशन होता है। तो ट्रांजिशन यहाँ पे जैसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ दिया हुआ है, पीपीटी का होता है, मॉर्फ होता है, फीड होता है, कट होता है, उससे मतलब नहीं है। ट्रांजिशन समझ में आ रहा है क्या होता है? हमको उससे मतलब है बस। हाँ नहीं में जवाब दो। हाँ। इस स्लाइड से इस स्लाइड में जो बीच में हाँ। है, ऐसा ये बहुत जोर से चल रहा है, में जो ट्रांजिशन होता है उसको एनिमेशन, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो किसी भी चीज में अच्छा। ट्रांजिशन लगा सकते हो तुम। ठीक है, विद द हम्म। हेल्प ऑफ सीएसएस का ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हम लोग जनरली कब लगाते हैं? फॉर एग्जांपल होवर पे, फोकस पे, ऐसे चीज में जिसमें स्टेट में चेंजेस आते हैं। तुम देखे होगे, फॉर एग्जांपल खोलते हैं अपना आइडियल वेबसाइट हेल्थ ऑप्टिमा, इसके अबाउट में जाने पे ये क्या हुआ? क्लाइंट रिसेप्शन बीच में कट किया ना। बैड कोड। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा, एक कार्ड्स बना हुआ है। ठीक है, तुम अगर उस पर होवर करते हैं, ये इसके बीच में ट्रांजिशन आ रहा है। यहाँ पे दो बेसिकली दो फीचर्स लगे हुए हैं। एक है कि ये इमेज अपस्केल होता है, और दूसरा ये पीछे का बैकग्राउंड का ग्रेडियंट में चेंजेस आता है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग जैसे यहाँ पे होवर में लगाए थे ये इफेक्ट, ये हम दिखाते हैं तुम लोग को कोड के से। और आई थिंक हम एक कोड खोल के रखे थे यार। हम यार किसी का कॉल तो हमारा ट्रांजिशन किधर से जा रहा क्या चीज? था? हमारा ट्रांजिशन किधर से जा रहा था? किसी को समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? नहीं। वो कह रहा है होवर और ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस होगा। अरे होवर करना तो होवर हो जाता है अगर मान लो कि हम कुछ मतलब नहीं लगाए उसके प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, तो होवर करने पे इसको रन किया, होवर करने पे बड़ा हो गया, डायरेक्ट बड़ा हो गया। हम होवर करने में कुछ प्रॉपर्टी लगाए थे कि इसका हाइट विड्थ 300 पिक्सल का हो जाए, तो इस पे जैसे होवर किया वो 300 पिक्सल का हो गया। लेकिन तुम चाहते हो कि ये जो अचानक से सडनली इफेक्ट आया ना, ये नहीं आए। तुम चाहते हो इसके बीच में कुछ हो जो कि आंख को देख करके अच्छा फील हो। ठीक है, क्योंकि ये कोई नहीं चाहेगा यार ऐसे करने पे ऐसा दिखे, अजीब लगता है। यू डोंट वांट थिंग्स टू लुक बैड एट ऑल। उस सिनेरियो में हम वही लोग जो उस जैसे, दिन बोल रहे थे कि ये इसको जैसे पेज छोटा करते हैं तो एक साइज आता है जहां से फिर वो एकदम छोटा हो जाता है उस पेज के अकॉर्डिंग, है ना? वो रीजन वो अलग, वो तो रिस्पॉन्सिवनेस है। अब मिक्स कर रहे हैं चीजों को। नहीं तो वही उस दिन मेरा एक डाउट था ना कि मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि dy बाई dx टाइप से कि थोड़ा थोड़ा छोटा होते जाए, या मतलब एक बार में नहीं हो उस वो टाइप का ऐसे कुछ। नहीं होता है, ट्रांजिशन वैसे नहीं लगाया जाता है। लेकिन लगा सकते हैं हम, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पे जो ट्रांजिशन लगा रहे हैं, हम इस पेरेंट एलिमेंट पे लगाए। तो जब इस पेरेंट एलिमेंट में जो कि यहाँ पे div है,
इसमें कुछ चेंजेस जब आ रहा है तो वो इससे इसमें चेंज को लगा रहा है कि जैसे प्रॉपर्टी है विथ का और ड्यूरेशन है 2 सेकंड। हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ट्रांजिशन काम करता है जब ये इस स्टेट से नॉर्मल स्टेट से होवर स्टेट में जाता है। तो जब हम लोग इस पर होवर करते हैं तो ये ले रहा है 2 सेकंड विथ में, 4 सेकंड हाइट में। ये कोड समझ में आ रहा है कि क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है? इतना हाँ, नहीं मतलब वेट 2 सेकंड में बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये दिख वेट रहा होगा पहले 2 सेकंड कि बढ़ा? दोनों ही 300 पिक्सल हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका विथ बढ़ने में 2 सेकंड लगा और हाइट बढ़ने में 4 सेकंड लगा। अच्छा, हाइट को 2 सेकंड कर दो। मुझे अच्छा एक बात बताओ, आवाज आ रही है हाँ मुझे? हाँ, रही है। इस ट्रांजिशन का टोटल टाइम 6 सेकंड होगा या फिर 4 सेकंड होगा? 4 सेकंड होगा। मतलब तो मेरा ओवरलैप मतलब करता ये है, है कि एक के जब बाद एक नहीं होता है। हम समझ रहे तुम क्या बोल रहे हैं, ओके साथ ही ओके में होगा। जो अभी लिखा हुआ उसका 4 होगा ना? नहीं होगा, 2 ही होगा, ठीक है। 2 सेकंड में दोनों अच्छा बढ़ हाँ, गया। सॉरी सॉरी। अच्छा हाँ, समझ गए समझ गए समझ गए। दोनों साइमल्टेनियसली ही चलते रहता है। डायमंड साइमल्टेनियसली चलता है। अभी देख लो कि ट्रांजिशन के अंदर क्या क्या चीज जाता है। पहले तो प्रॉपर्टी जाता है, तुम कौन से प्रॉपर्टी पे लगा रहे हो ट्रांजिशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे विथ और हाइट था, ठीक है, विथ पे और हाइट पे कॉमा डाल डाल के सेपरेट किया जाता है ट्रांजिशन को। तो ये एक ट्रांजिशन है और ये दूसरा ट्रांजिशन है, ठीक है। भाई तो अगर सेकंड कम कर देंगे तो इसका मतलब वो और तेजी से हाँ, बढ़ेगा जल्दी वो। से होगा, जल्दी से होगा। हम 0.2 कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो विथ तुरंत में 0.2 सेकेंड्स लगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा प्रॉपर्टी है ये है ड्यूरेशन का, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग ट्रांजिशन फंक्शन है। ये बताओ, ट्रांजिशन जो है वो हमेशा होवर के साथ ही यूज होता है कि बिना होवर के भी हो सकता और चीज के भी यूज कर सकते हो, लेकिन तुम और कहाँ पे यूज करोगे हमको बताओ। स्टेट कहाँ चेंज होता है, है? अरे मेरा एग्जाम्पल दो। मतलब था कि बिना होवर के भी यूज कर सकते हैं क्या, ये मतलब? कहाँ लगाओगे हमको ये बताओ ना। ट्रांजिशन है ये, एनिमेशन नहीं है। ट्रांजिशन तब होता है जब नहीं स्टेट नहीं, चेंज मतलब होगा। अगर मैं होवर ना यूज करूँ तो ट्रांजिशन हो पाएगा नहीं? इसका किस क्या चीज में पॉइंट होगा ट्रांजिशन? है? हमको ये बताओ ना, किस चीज में होगा ट्रांजिशन? इसका अपने आप तुम 100 से 300 कैसे कर दोगे? कोई तरीका बताओ हमको ओके, करने का। होवर पे कर सकते हो, क्लिक पे कर सकते हो, ठीक है, चीजों पे कर सकते हो, लेकिन फिर क्लिक के लिए तुमको यूज करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का, तो वो ऐसे होगा नहीं। तो होवर बहुत आसान तरीका था समझाने के लिए, ठीक है। तो लेकिन सीएसएस से सिर्फ होवर की हेल्प से हम लोग उसका ट्रांजिशन कर सकते हैं? नहीं यार, तुम लोग कैसे अटके पड़ जाते हो, जो दिखाते हो बस उतना ही अपने चीज में अटक जाते हो। बोल रहे इसका स्टेट जब भी चेंज होगा, जिस पे ट्रांजिशन लगा रहे हो उसका स्टेट जब भी चेंज होगा। होवर एक तरीका है जिससे उसका स्टेट चेंज हो सकता है। उसको पता कैसे चलेगा कि कब चेंज होना है? मतलब वो ट्रांजिशन इज लाइक इंटरमीडिएट स्टेट एंड होवर इज द फाइनल स्टेट। तो हाँ। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने में जो बीच में जो गैप आ रहा है उसको फिल करने के लिए हम ट्रांजिशन यूज कर रहे हैं। एंड वो कभी भी हो सकता है, लाइक लेट से तुम होवर कर रहे हो किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर तुमने क्लिक करा तो उस क्लिक करने के टाइम पे वो कोई चेंजेस आ रहे हैं तो बीच में क्या हो रहा है उसके लिए है। चलो इसे ऐसे बताइए। तुम बता रहे थे पहला ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की, कौन से प्रॉपर्टी पे वो ट्रांजिशन का तो चीजें लगाना चाहते हो। दूसरा है तुम्हारा ट्रांजिशन का ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है ड्यूरेशन, मतलब कितना देर में चाहते हो कि वो हो जाए, ठीक है। 1 सेकंड में चाहते हो, 10 सेकंड में चाहते हो, कम टाइम मतलब कम टाइम में हो जाएगा, ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा टाइम में हो जाएगा, ओके। उसके बाद आता है टाइमिंग फंक्शन, ईज, लीनियर, इज इन आउट, ये तरीके होते हैं। बाय डिफॉल्ट इज इन आउट रहता है, जो हुआ कि इज इन आउट में, इज इन आउट में ये होता है कि ये जो हुआ इसको छोड़े तो ये वापस से अंदर गया। अगर हम इसका प्रॉपर्टीज में चेंज करते हैं, लेट्स सपोज लीनियर लगाते हैं, आई डोंट थिंक विथ वगैरह मतलब डिफरेंसेस आएगा, पाथ वगैरह में आ सकता है। स्केल क्या करो या चीज? रोटेट करो, उसको उसको रोटेट करो। ठीक, रोटेट में लिखते कैसे थे? देख लो ना साइड में, रोटेट हमको का, याद नहीं है।
हाँ भाई रोटेट करते ही करते हैं। ये एनिमेशन भाई फ्रेमर मोशन से हो जाता है। हाँ फ्रेमर मोशन के थोड़ी सिखा सकते हैं इन लोग को। नहीं इन लोग हम को बोल तो रहे हैं इन लोग को तो ये भी प्योर नहीं आता सीएसएस से तो हम जावास्क्रिप्ट। किए भी, प्योर सीएसएस से तो हम CS कभी एनिमेशन किए भी नहीं है। तो ये हाल है। ठीक है प्रॉपर्टी क्या होगा अब इसका, इस पे वही लगेगा टाइमिंग रोटेट दो। पे। हाँ वही रोटेट 2 सेकंड ऐसे करके कुछ। नहीं भाई वो सिलेक्टर क्या होगा फिर। रोटेट ही होगा। नहीं भाई रोटेट नहीं होगा, रोटेट कैसे हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होगा ना। हाँ ट्रांसफॉर्म, सॉरी ट्रांसफॉर्म। एक सेकंड दे। ठीक है अब डिफरेंस दिखा होगा तुमको। और ये था स्लो हो बाय गया। डिफॉल्ट, ये था बाय डिफॉल्ट, तो ये ऐसे हुआ। ठीक है हम इसको करते हैं लीनियर, होपफुली जो हम चाहते हैं वही हो। यार डिफरेंसेस समझ नहीं आ रहा इनमें क्या हो रहा है। तो ना एक काम करो ना, रोटेट को ऐसे भी यूज सकते थे, डिग्री वाले को, रोटेट वाले को तुम जो हम लोगों ने डायमेंशन डिग्री दी उसके ये ऊपर लो। ज्यादा डाल दो, 90 डिग्री उसके वा कुछ ऐसे करके डालो। अरे वो सब बेटर रीजन रहेगा। नहीं होता है भाई, बस हम दिखा दे रहे हैं, बताइए क्या हम तो लोग कंफ्यूज करना चाहते हैं, हम दिखा नहीं नहीं, देते मैं हैं। ये बोल रहा हूँ कि जो हम लोग का पहले साइज बढ़ जा रहा है बाद में रोटेट हो, ऐसा नहीं हो वो सकता कि मतलब रोटेट होने के शांत हो साइज जाओ, हम साथ बढ़े। समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं, हमको समझाने दो। सॉरी ठीक है सर। ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है ये ग्राफ कैसे समझा रहा है। ईज प्रॉपर्टी में क्या होगा कि इनपुट प्रोग्रेस है, जब जब हम लोग उसको टच किए तब क्या होगा, ये धीरे धीरे चढ़ेगा और एंड में स्पीड तेज होगा। ग्राफ दिख रहा है, स्टार्ट स्लो है, एंड फास्ट है। वेर ईज इन में पूरा ड्यूरेशन लेड बैक है, ईज आउट में, इस दोनों में डिफरेंस ये आ रहा है कि ईज इन से क्या होगा, जब आप उस पर होवर करिएगा तब वो स्लो होवर होगा, देखने में स्लो लगेगा, और जब आप उसको बंद करिएगा तो वो तेज लगेगा देखने में। मतलब बंद करने पे नहीं, मतलब बंद हो जाएगा जब इसको पहले बंद करते मतलब वो जब एंड आने लगेगा उसका। हैं। ईज इन और ईज आउट दिखाते हैं। ये एकदम धीरे धीरे गया, ठीक है, और ये लास्ट में देखो तेज हुआ था। वेराज कंपैरेटिवली तेज, कंपैरेटिवली स्लो एंड। ये बहुत मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होता है, अगर बहुत छोटा टाइम है तो इसका से आग से उतना पता नहीं चलता है। देखो तुम लोग को जनरली क्या करना है, हम बस तुम लोग को बस बता रहे हैं कि कैसे करना। ट्रांजिशन लगा रहे हो तो ईज इन आउट लगा दो, हम तो जो सजेस्ट करेंगे ईज इन आउट लगाना, और ट्रांजिशन ड्यूरेशन अपने हिसाब से डालना, प्रॉपर्टी तुमको मालूम है क्या डालना रहेगा। फिर आता है डिले। डिले होता है कि कितना ड्यूरेशन के बाद चाहते हैं कि वो स्टार्ट हो। अगर हम इस पे जाते हैं और डिले 0.5 सेकेंड्स लिख देते हैं, ठीक है, तो इस पे होवर करने के बहुत ज्यादा कम कर दियो, थोड़ा बड़ा 0.9 कर दो। ये क्या हो रहा है, ऐसे ही लिखते वो हैं, ऐसे सेकंड नहीं लिखते लिखाता, सेकंड नहीं लिखाता, ऐसे लिखाता है। 3 सेकंड रुका, उसके बाद होवर ये हुआ 0.5। क्या बोले थे इसमें तो? अरे सुनो ना, एक काम करो, वो विथ और हाइट हटा दो नीचे से, तो बड़ा अजीब सा हो रहा है बड़ा होने के बाद। और रोटेशन का थोड़ा डिग्री ज्यादा दे दो। इसका खुद ही बढ़ा देते पहले तो।
0.5 सेकंड्स की डिले। तो ये तीनों ये प्रॉपर्टीज कैसे लगाते हैं समझ आ गया? जनरली मतलब वो होवर वहां पे पे ही होवर लगाते हैं। करने के बाद 0.5 टाइम सेकंड टाइम लिया वो। हाँ, उसके बाद वो स्टार्ट हुआ, तो एनिमेशन डिले है, ट्रांजिशन डिले है। समझ आया? हम्म। नाउ लेट्स मूव टू एनिमेशंस। ठीक है, तो एनिमेशंस क्या होता है? एनिमेशंस में हम लोग कस्टम एनिमेशन खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो खुद से क्या बनाते हैं हम समझाना पड़ेगा आपको। कि जैसे कि ग्रेडियंट बना रहे थे, याद है कि इस कलर से स्टार्ट होगा लेफ्ट साइड में और इस कलर पे एंड होगा राइट साइड में। याद है सबको ये चीज? ग्रेडियंट बना रहे थे, जैसे लीनियर ग्रेडियंट बना रहे थे। हाँ ठीक है, याद है। तो उस सिनेरियो में क्या करते थे कि लेफ्ट में इतना और राइट में इतना। सिमिलरली हम लोग की फ्रेम्स बना सकते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं कि जब वो 0% पे होगा, यानी कि जब स्टार्ट होगा वो की फ्रेम, तब उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, और 100% जब वो कंप्लीट हो जाएगा उस फ्रेम पे उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ठीक है, तो यार हम ये चीज बना के लाए थे, हम गलती से तुम लोग से बात करने के चक्कर में सारा चीज डिलीट कर दिया अपना कोड। आई थिंक इसके अंदर था, और ऑफ कोर्स मेरा सारा कोड जा चुका है। तो अभी सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे एक की फ्रेम बना हुआ है। ठीक है, हम इसको 0% लिखते हैं। फ्रॉम टू भी लिखाता है, लेकिन हम परसेंटेज में प्रेफर करते हैं। कोई तो गया शायद, आ गया वापस। कौन गया था? पता नहीं शायद साड़ी चला गया। ठीक है, अब हम कर दिए इसको। तो ये एनिमेशन जो है ये ऑटोमेटिकली रन होता है। ठीक है, एनिमेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजिशंस। तो तुम जिस चीज पे एनिमेशन लगाओगे वो ऑटोमेटिकली चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या किए, एग्जाम्पल नाम का की फ्रेम बना है एट की फ्रेम से, जिसका आइडेंटिफायर है। उसके बाद की फ्रेम का नाम लिखते हो, सिंटेक्स समझो। मैं यहाँ पे सिंटेक्स का एग्जाम्पल ही देख रखा है, चलिए। तो उसके बाद की फ्रेम का नाम लिखते हो, फिर करली ब्रेसेस के अंदर तुम चीज़ों को डिफाइन करते हो। चीज़ों को डिफाइन क्या करते हो तुम? पिट स्टॉप्स लगाते हो बीच बीच में। 0 to 100 के बीच में कितना भी पिट स्टॉप्स लगा सकते हो। मिनिमम 0 to 100 देना पड़ेगा तुमको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब ये सिनेरियो काइंड क्या। ऑफ ऐसा है कि 0% पे रेड है, 100% पे येलो है। तो अगर हाँ 50% पे अगर ग्रीन लगाएंगे तो फिर जीरो से पहले रेड से पहले ग्रीन होगा फिर येलो होगा। बिल्कुल, गुड सवाल आपके साइड से। और हाँ, आपके सवाल का जवाब है हाँ। बट फिर एक ट्रांजिशन में भी तो यही था ना कि इनिशियल और फाइनल के बीच में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस सबको दिखाता था ट्रांजिशन। तो एनिमेशन भी तो यही कर रहा है। अगर हम रेड से येलो से ग्रीन पे जा रहे हैं तो रेड से येलो गया वो भी दिखा रहा है, फिर येलो से ग्रीन जाएगा वो भी दिखा रहा है, फिर एनिमेशन को कोई ट्रिगर का जरूरत नहीं ना पड़ रहा है। एनिमेशन अपने आप हो रहा है। अच्छा ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस है इन दोनों में। मेन डिफरेंस यही है। दूसरा बात ये कि यार हम क्या बोलने वाले थे। भाई हाँ, लेकिन इसमें ये तो ज्यादा अपने कंट्रोल आप। है। इसमें उसमें ट्रांजिशन में तुम सिर्फ स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट डिफाइन कर सकते थे। यहाँ जैसा भैया बोले, बीच के पॉइंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट भाई करते हैं। लेकिन बीच का पॉइंट्स डिफाइन कर ले रहे हैं, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं ना है कि हम इसको कैसे रन करें। जैसे उसमें था कि होवर कर रहे थे तब उस पे कुछ एक्शन हो रहा था, अभी हाँ, तो इसको सिर्फ भी रन इसको भी आप हो कर जा सकते हो होवर पे। आप होवर पे लगा दीजिए इफेक्ट। करके दिखाओ समझ रहे दिवेश। हैं? ओके, कट डिव होवर रन। अभी ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा है, ओवर किया, चला। आप चाहे तो इसको ट्रिगर पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो की फ्रेम समझिए क्या होता है। तो जैसे ये बैकग्राउंड कलर का की फ्रेम का था, हम यहाँ पे एक और की फ्रेम का एग्जांपल बनाया है, जो है कि ओपेसिटी, फेड इन। यानी कि वो चीज नहीं दिख रहा होगा स्टार्ट में। यार कौन आ जा रहा है? तो साढ़े एक। ओपेसिटी 0, 100%। ओपेसिटी हम ओपेसिटी तो 1 0 से 1 वेरी करता है ना। हाँ,
ओपेसिटी 0 से 1 वैरी करता है। ठीक है, ये चीज दे दी है, हम इसको रन करते हैं तो देखो जैसे पेज लोड हुआ वो 4 सेकंड का ड्यूरेशन लगाया 100% ओपेसिटी में आने का। अपने वापस रन करते हैं, दिख रहा है ये चीज। ऐसे ही तुम लोग अपना कस्टम एनिमेशंस बना सकते हो। ठीक है, सुनो और वो उसको बनाना ठीक है, देखो हमको प्रॉब्लम कहाँ था, जहाँ पे @की फ्रेम्स एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो उसका सिंटैक्स कैसे क्या काम कर रहा है उसमें दिक्कत। जैसे की जावास्क्रिप्ट में फ्रेम्स हमको कल किसने बता रहा आइडेंटिफायर था, है। एक मिनट सुन ले, एक मिनट। जैसे हमको कल किसने बता रहा था जावास्क्रिप्ट में क्या रहता है, फंक्शन अगर लिखते हैं हम लोग तो उसमें पहले फंक्शन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे फंक्शन जो वर्ड हुआ वो यहाँ पे की फ्रेम्स है, और उसका नाम आइडेंटिफायर जो है है, यहाँ पे हाँ। एग्जाम्पल है। हाँ, अच्छा ठीक है। तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं देखो नाम चेंज हाँ ये तो किए नाम है, और तो इसे चेंज कर सकते रन किए। अब ये नहीं हो रहा है, क्यों? हमको जवाब कौन देगा इसका? सिंपल सवाल है। हैं। फेड इन ये होगा, उसका रिजल्ट वर्ड होगा, कोई हो सकता है। नहीं, आसान सवाल है, कोई और बताओ। कोड पे हमको इसकी ध्यान जानकारी से है। देखें सब। इजी सवाल पूछे हैं, हार्ड कुछ नहीं है सवाल। इसके बारे में बताया क्लास में। आंख होगा तो दिख जाएगा, बताने की जरूरत नहीं हमको। अच्छा ओके ओके ठीक है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। किसी को नहीं दिखा। फेड इन लिखा, रुक जा देख रहे हैं। सिर्फ फेडिंग चेंज किया और कुछ नहीं 0 किया। से 1 में शायद एक का ही चेंज था, तो ज्यादा चेंज ही नहीं था। 0 to 1, 0 मतलब 0% और 1 मतलब 100% क्वेश्चन ओपेसिटी। एक सेकंड सारी, क्वेश्चन ये था कि ये एनिमेशन चला क्यों नहीं। ठीक है, हम इसका नाम चेंज कर दिए एग्जाम्पल से फेड इन। अब ये क्यों नहीं चल रहा है? कोड देखो, बताओ हमको। अरे वहाँ एनिमेशन नेम अच्छा, तुमने एग्जाम्पल लिखा वहां हुआ है, फेड फेड इन इन होगा। नाम बदल दिया ना, तो एनिमेशन नेम एग्जांपल लिखा हुआ है। वही। मान ले बेवकूफी की हम लोग। हम मेरा अगला सवाल वही था कि फेड इन जो है ये एग्जाम्पल, ये नाम यूज कहाँ आ रहा है, फिर देखे कि वहां लिखा हुआ एनिमेशन नेम में नाम देते हैं कि कौन सा एनिमेशन यूज करना है। अब देखो आ गया, है। हाँ, बात समझ में आ रहा है। हम्म, इसमें भी चाहेंगे तो एनिमेशन में सिंपली आप एनिमेशन को ऐसे एनिमेशन नेम लिख करके जो लिखे हैं, कहाँ गया एनिमेशन नेम का, जो आप इसको भी उसकी तरह एक ही लाइन में लिख सकते हैं। एनिमेशन लिख के फेड इन 4 sec, फिर ईज इन आउट, फिर डिले। वो 2 सेकंड डिले है क्या? हाँ, सेम एक सेम बात समझे फॉर्मेट। नहीं, 4 सेकंड क्या काम किया और 2 सेकंड क्या? 4 सेकंड तक कुछ फर्क नहीं पड़ा, एलिमेंट जैसा था वैसा लोड हो गया। सॉरी, ओके 2 सेकंड पहले स्टार्ट जैसे हुआ, तो जैसा एलिमेंट था वैसा लोड हो गया। उसके बाद 2 सेकंड के बाद ये पार्ट जो था वो ट्रिगर हुआ इतने सेकंड्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह अच्छा से 2 सेकंड के बाद ये चीज गायब हुआ, ओपेसिटी 0 हुआ, और फिर 4 सेकंड का ड्यूरेशन में ओपेसिटी 1 हुआ। ठीक है। हाँ, मतलब 2 सेकंड तक कुछ काम ही नहीं किया, वो बस रह हाँ, गया। वो इस तरह से उसका ओपेसिटी 0 नहीं था। ठीक है, अगर हम अब चाहें कि नहीं नहीं स्टार्ट में ओपेसिटी इसका 0 ही रहे, तो हम दे दिए उसका ओपेसिटी 0। अब स्टार्ट में 0 ही था, अब 100 हुआ, कंप्लीट हुआ और गायब हो गया। ठीक है, क्योंकि उसको ओपेसिटी 0 दिए हुए थे, वो रीसेट हो गया इस पॉइंट पे। अब हम चाहते हैं कि कुछ और चीजें बताना। 0 to 100 रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू, बीच में चेंजेस आ सकते हैं। एक एक एनिमेशन हम दे देते हैं विद हम एक कोड है। तगड़ा एनिमेशन देख रखे हैं। दिस इज अरे भाई दिस इज द बाउंस एनिमेशन। अगर इसका यूज करेंगे तो आप चीजों को बाउंस करा सकते हैं, जो कि फनी है, बट हमको इसको कोड को लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख देते हैं। भाई तुम जो फोटो लगाए हो ना, हाँ, हमको मालूम है आपका आधा बचपन बीतता है इसके साथ। मेरा भी था।
अरे इनके नोकिया वाले फोन में ये गेम था, बहुत खेलते थे। मेरे पास भी नोकिया ही था, नोकिया X2। 11 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है मेरा उसमें। हाँ हाँ पता है। और 0%, 20%, 60%। हम इसको वो स्प्लिट टेस्ट कर नहीं लो ना, किए। स्प्लिट कर लो ना। हम इसको टेस्ट कर लेना चाहिए था, हमको देखने से पहले ये जनरेट कराया हुआ अगर कोड। अगर एक क्रेजी एनिमेशन चाहिए तो हम एक क्रेजी एनिमेशन देख चुके हैं। वो क्या है? बॉक्स पूरा क्या कहते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर होगा। देखो एक बार बताते हैं, तुम लोग का एनिमेशन बताने के मेरे पीछे रीजन ये बिल्कुल नहीं है कि तुम लोग अजीब अजीब हरकत करो उसके साथ, ठीक है? एनिमेशन सिर्फ इसलिए हम बता रहे हैं ताकि तुम लोग को वो टॉपिक ये इम्पोर्टेंट छूट ना जाए, ताकि बाद में ये ये लेफ्ट ना से बोलो कि कार्ड तुम आया, लोग। वो ऊपर से कार्ड नचते हुए आ गया, होवर ठीक है करते तो ही स्क्रीन के पीछे कलर बदल गया। यार मेरे पास एक तगड़ा सा इंस्टा रील था यार, उसमें हर चीज नाच रहा था, एक आदमी अपने पोर्टफोलियो अरे बनाया था। हाँ यार, वो पोर्टफोलियो याद है वो बनाता एकदम हमको। रंग बिरंगा हर चीज नाच रहा था, हाँ। नाम वाम अरे एकदम 360 रोटेट कर रहा था, और उसमें कौन सा वो अजीब सा गाना लगा हुआ था। वो डिप एक वो डिप गेम नहीं डिप होता डिप। है जो कि नीचे बॉल जो है वो नीचे में आके टकराता है, फिर जैसे वो रहता है ना कि स्क्रीन सेवर टाइप का, यहाँ से वहाँ चारों तरफ घूमते रहता है। अबे क्या हो गया वो हो पता सकता चल है। जाएगा। वही। स्टटर कर रहा। नहीं स्टटर कर रहा है। अरे मतलब वो हो रहा है कि स्मूथ नहीं है। हाँ स्मूथ नहीं बनाया है इसको। हम जो एनिमेशन भेजे वो भी बार चलाना। हेल्प रूम में पेस्ट किए हैं, कहाँ पेस्ट किए हैं? हाँ, हेल्प रूम नहीं, सॉरी, टेक मीम में हमको शायद पेस्ट कर दिया। भाई टेक में क्यों भेजता है? ओ, सामने में वही स्टूडियो चैनल अब दिखा बॉल था। जैसा दिख रहा है, ठीक है। नीचे हम में ये बैट बनाओ ना। भाई क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, बैड बनाओ। ये क्या एनिमेशन है? लगाओ ना, सरप्राइज है। 6 सेकंड देना एनिमेशन का वो टाइमिंग। ये टाइमिंग 6 सेकंड दे देना। सब चीज करा लो भाई तुम। मतलब ये सब को कोई मतलब नहीं है कि पूरे पेज में क्या लिखा हुआ, हम पूरा हाँ पेज लेंगे। हाँ हाँ, उसको मतलब नहीं ये क्या होता। बात हुआ भाई? क्या हुआ, चला क्या मतलब तुम्हारा? इसको कोई डिव टैग से कोई रन मतलब नहीं नहीं है किया, कि वहां रन नहीं किया। तुम रन किए हैं? इनफाइनाइट इनफाइनाइट। स्पेलिंग में गलत, हाँ गलती हमको लग रहा था। ये था मेरा फाइनल प्रोजेक्ट एनिमेशन बीसीए का? चैप्टर का। है। हाँ। क्या? बीसीए का अरे सही में नहीं यही फाइनल? मतलब, था? अरे नहीं मतलब वो बोल रहे हैं कि जब कोर्स कर रहे थे उसमें सबमिट करना था तो ये बना के अच्छा, दिया था। ऑनलाइन कोर्स में? हाँ हाँ। सही। और एनिमेशन कॉलेज ऐसे वाला ही मान बना। गया? अरे नहीं, कॉलेज वाला नहीं बाहर यार, से कोर्स कर कॉलेज। रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है तो तुम लोग को सबको अजीब अजीब चीजें एनिमेट करना आ गया? हाँ आ तो गया, लेकिन एक डाउट है कि अगर मान लो कोई डिव टैग बना हुआ है तो उसका कोई इससे हिंड्रेंस हिंड्रेंस नहीं नहीं, होगा? चालू उस जब एनिमेशन चल रहा होगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे लेट्स दो चेक। दो चीज एक्स्ट्रा है जो कि की फ्रेम में नहीं होता है। पहला होता है आइटरेशन काउंट, ठीक है? तो तुम नंबर ऑफ कितना बार चलेगा वो डिसाइड कर सकते हो, इनफाइनाइट डाल दोगे तो चलता ही रहेगा, ठीक है? और दूसरा डायरेक्शन, जैसे कि ये डायरेक्शन डिफाइंड था नॉर्मल, ये नॉर्मल डायरेक्शन में था। हम यहाँ पे आए सही होना ना, हम यहाँ पे अपना इसको रिवर्स कर दिए और उसको अब रन किया, तो अभी उल्टा चलेगा, ठीक है? सिंपल। हम्म बस ये दो एक्स्ट्रा है की फ्रेम्स का कम। एनिमेशन सबको समझ आ गया हाँ या नहीं? सिंपल सवाल, सिंपल सवाल। हम्म
नहीं भी आया तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये कॉम्प्लिकेटेड तो हमको नहीं लगा, हम इस ढंग से समझाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा। नहीं नहीं मतलब इन जनरल आ, बोल कर। आ गया? तो जब करने जाएंगे तब कॉम्प्लिकेट लगेगा। माधुरी समझ आया? हाँ हाँ आ गया। तारीख है कि नहीं है? चलो ठीक है, अब हम आते हैं तुम लोग पे इम्पोर्टेंट चीज पे, वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस जो तुम लोग बिल्कुल नहीं यूज कर सकते करते हो। तो लेट मी टेल यू हाउ। नहीं करते हो। तो पहला चीज है मेंटेनेबल और स्केलेबल कोड लिखना। ये दोनों चीज है तुम लोग के लिए बहुत फॉरेन हो, लेकिन समझाते कंसेप्ट क्या होता है मेंटेनेबल का। मेंटेनेबल का चीज ये होता है कि किसी दूसरे इंसान को, ठीक है, जिस जो कि पहले जिंदगी में आपका सीएसएस का प्रोजेक्ट कभी नहीं देखा है, उसको देख के ये ना लगे कि भगवान जाने क्या लिख के चला गया है, ये इंसान कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपका सीएसएस ऐसा दिखता है तो कंपनी आपको लात मार के निकाल देगी, तो कृपया कर ऐसा कोड ना लिखें। स्केलेबल ये है कि इस ढंग से सीएसएस लिखना है कि उसमें एक्सटेंशंस डल सके, यानी कि कंपनी उसमें फर्दर एडिशंस करना चाहे तो ऐसा ना हो कि चीजें टूटने लगे। लेट मी एक्सप्लेन सिंपल चीज से। मान काइंड ऑफ लो, ऐसा थिंग कि मतलब वो उसमें एडिट कर सके, ऐसा नहीं हो कि पूरा का पूरा उसको नहीं फिर पूरा नहीं लिखना नहीं पड़े। नहीं, लेट मी, ठीक है, एक सीएसएस प्रॉपर्टी बनाते हैं, ठीक है, इसी में बनाते हैं, ठीक है, कहीं भी बना लेते हैं। इसका नाम रखते हैं हम एब्सोल्यूट लेफ्ट, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का काम क्या होगा? डिस्प्ले, डिस्प्ले नहीं, क्या क्या, पोजीशन पोजीशन हाँ, पोजीशन पोजीशन पोजीशन, लेफ्ट पोजीशन को एब्सोल्यूट करके, वैल्यू और लेफ्ट 100। ठीक है, लेफ्ट 100, लेफ्ट 0, 0 या क्या बोल रहा 100? है? सॉरी। हमको खुद कंफ्यूज कर रहा है। तो ये वाला क्लास जो है, ये क्लास एक ऐसा क्लास बन गया जो तुम जिस भी चीज में लगा दोगे, ये क्लास लिख दोगे, ठीक है, जिस डिव में लिख दोगे, वो डिव एब्सोल्युटली लेफ्ट को चिपक जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम इस हम्म। डिव में आते हैं, इस डिव में, और अ, इस डिव में, और इसके अंदर क्लास लिखते हैं एब्सोल्यूट लेफ्ट का, ठीक है, और रन करते हैं, तो वो लेफ्ट में चिपक जाएगा। अभी ऑलरेडी चिपका हुआ है तो समझ नहीं आ रहा, तो हम एक काम करते हैं, इसका नाम इसलिए एब्सोल्यूट, हम 100 बोले थे, इसलिए हम 100 बोले थे। ठीक है, हम उल्टा कर दिए, तो एब्सोल्युटली लेफ्ट में नहीं जाने वाला, अब नाम पे मत जाना। क्यों नहीं हो? एनिमेशन के बारे में, एक नो। राइट करो तो, राइट करो उसको, राइट 0 करो, राइट 0 करो। नहीं समझ आ रहा दिक्कत क्या है। ये एनिमेशन अभी भी क्यों चल वो रहा है? हटा एनिमेशन हटा दिया है। अरे दो, डिव होवर ओवर पे हटा हो दो। रहा है वो, होवर पे ओवर हो रहा है। हट, नहीं नहीं, अच्छा, ओवर तो, कैम्यो दियासुतोष। आसुतोष आया और आसुतोष गया, वो इम्पोर्टेंट है। इसके बॉडी राइट को, 100 कुछ और वैसे। अरे कुछ लग ही नहीं रहा, ऊपर वाले को रिलेटिव ही कर देते हैं जैसे कि। अच्छा, सॉरी, माय बैड, माय एब्सोल्युटली बैड। बॉडी लिखा ही नहीं है। नहीं, पोजीशन का वो स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग गलत कर रखा है उसने। अच्छा। ठीक है, तो ये दिख गया कि अगर ये क्लास बना दिया हम एब्सोल्यूट लेफ्ट का, ठीक है, तो अगर हम जिस भी डिव में बनाएंगे, लगाएंगे ये चीज, वो एब्सोल्युटली लेफ्ट को चिपक जाएगा। तो इस ढंग से सीएसएस के क्लासेस लिखना है, ठीक है, जिसको तुम एचटीएमएल में लगाओ। तुम लोग अभी तक क्या कर रहे हो? तुम लोग सीएसएस को लिख रहे हो, पहले एचटीएमएल का नाम देते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग सीएसएस लिखते हो। ऐसा मत करो। रीयूजेबल सीएसएस क्लासेस बनाओ, और जहां पे उसका काम हो उसको दे दो। बैकग्राउंड लाइट करके एक सीएसएस का कार्ड बनाओ, काम बनाओ, और जहां जहां पे वो बैकग्राउंड जाना है वहां पे वो वाला क्लास लगा दो। बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं?
काइंड ऑफ अगर हम ऐसे बतलाएं कि जैसे स्कूल में प्रोग्राम्स अगर लिखा रहता था उसमें कि अगर 3 डिजिट या 4 डिजिट का कोई भी हम इनपुट ले रहे हैं और उसमें हमको हर नंबर का स्क्वायर्स का सम निकालना है, तो एक ऐसा फंक्शन बनाए जो कि सिर्फ स्क्वायर निकालेगा और उसको सब में हाँ इस्तेमाल कर सकें हम। हाँ, फंक्शंस जो था ना, ये सिमिलर हाँ क्लासेस को एज अ फंक्शन ट्रीट कर लो। तुम लोग को तो बेटर समझ आ रहा होगा भैया, कंपैरिजन बहुत फंक्शंस बनाई है जिंदगी में अंकल तुम लोग सब, ठीक है। इसी को यूटिलिटी क्लासेस भी बोल सकते हैं। हाँ, दिस इज द यूटिलिटी क्लासेस जो कि टेलमेंट प्रोवाइड करता है। वो टेलमेंट कराएंगे तो हम अच्छे से समझाएंगे। वो टेलमेंट अपने से नाम कुछ चीजों को दे दिया है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो हम जो किया अभी वो समझ आ गया। एकदम। एक क्या हम्म बोला था, एक तो ये इसको जो अभी किया उसको क्या बोलते हैं, स्केलेबल। हाँ हाँ, ये स्केलेबल ज्यादा है, ये स्केलेबल नहीं है। इस चीज के अच्छा स्केल स्केल यानी कि आप बहुत बड़ा अगर प्रोग्राम लिखे, ये बहुत बड़ा कोड लिखे आप, तो ऐसा ना हो कि वो इतना बड़ा हो जाए कि उसको मेंटेन करना पॉसिबल ना हो। उसको स्केल करना क्या होता है वो हम आपको जब जावास्क्रिप्ट करा करके जब आप लोग का एक वेब एप्लीकेशन बन रहा होगा ना, तब समझाएंगे स्केलेबिलिटी क्या होता है। किस लिए हो सके तो स्केलेबल हमको मतलब मैं कहीं पे समझ ही गया भाई कि तुम ये कहना चाह रहे हो नहीं, ये कि नहीं होता है, नहीं जितना होता वो स्केलेबल, वो चीज नहीं होता है, ठीक है। क्या बोला दीपेश? स्केलेबिलिटी हमको याद दिलाना, हम इस लोग को सिस्टम डिजाइन का बेसिक्स कराएंगे। ठीक है, वो अच्छा रिएक्ट ठीक है, रिएक्ट से के बाद स्केलेबल करवा बाद में देंगे। समझ रिएक्ट के लें कि बाद कराएंगे। मेंटेनेंस फाइनल प्रोजेक्ट के बाद ये मेंटेनेंस सब चीज होगा। ओके, आप बोलिए आप। मेंटेनेबल क्या हुआ कि मतलब जैसे हम उसमें अच्छा मतलब कमेंट्स और उसका जो H1 टैग एक ही यूज होता है, उस वो सब चीज लिखना ना। हाँ, वो सब हुआ, नहीं, और क्लासेस भी सोच समझ के लिखना है, कंसिस्टेंसी रखना मेंटेन है क्लास के नाम रखने में, ठीक है, वो इन सब है। न्यूमोनिक्स। सिंपल वर्ड इन सिंपल वर्ड अगर कुछ भी आगे से चेंज करे तो पूरा एप्लीकेशन टूट न जाए। भाई लेकिन आगे से चेंज करेगा तो वो जहां जहां यूज हुआ वहां तो चेंज करना पड़ेगा ना। वही तो पॉइंट है, आपको ऐसा नहीं बनाना कि हर चीज आपस में जुड़ा हुआ हो, डिपेंडेंट हो। इसमें थोड़ा डाउट हो रहा डिपेंडेंट है हमको जुड़ा हो। क्योंकि क्लास, एक बात बता, अगर क्लास नेम कुछ लिख रहे हैं हम्म। उसको हर जगह पे दूसरा उस क्लास को मॉडिफाई करने के लिए उसको सीएसएस में यूज तो करेंगे हम। हाँ, तो अगर मान लो अगर हम वहाँ क्लास को डिफर कर रहे हैं तो वो हर सीएसएस में भी तो चेंज करना होगा ना, अगर उसमें हमको वो सेम एनिमेशन वही लाना है तो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि 100 डिव्स हैं HTML में, ठीक है। तो इसका हम्म ये मतलब नहीं है आप 70 क्लासेस लिख रहे हो। बात समझ रहे हैं? तो उसके बदले क्या करें। मतलब रिपीटेटिवली चीजें को बढ़ाइए। हम आपको दिए ना एग्जांपल अभी कि कैसे जो चीज रिपीट हो सकता है उसका क्लासेस बना लिए, क्लासेस का नंबर घट जाएगा और क्लासेस का यूज बढ़ेगा। कौन सा क्लास यूज अच्छा। कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है। ओके ओके अब आ समझ जाओ गया। BEM मेथोडोलॉजी पे, ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर मेथोडोलॉजी। इससे CSS क्लासेस का नाम देते हैं। हम चलते हैं तुम लोग को BEM के वेबसाइट पे, ये ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर का वेबसाइट, ठीक है। जैसे देख रहे होगा कि बहुत सारी कंपनीज यूज करती है BEM का। और ये कुछ एप्लीकेशन नहीं है जो कि जिसको इंस्टॉल करना होता है यार। एक सेकंड हमको देना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीजों को 3 ढंग से बांट देते हैं, और जब एक चीज लिखते हैं उसके अंदर दूसरा लिखते हैं। जैसे कि जो स्टैंड अलोन एंटिटी है उसका नाम अकेला रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर के एलिमेंट्स उसके बाद आएंगे, और फिर उसके अंदर के एलिमेंट उसके भी बाद आएंगे। हम यहाँ एग्जांपल दिए हैं। मान लो कि एक बटन एलिमेंट है, ठीक है, तो उसको बटन नाम से दे दिए क्लास उसका। अभी स्पेसिफाई करना है कि जिस बटन जिसके अंदर आइकन होगा वो वाला बटन लिखना है, तो तुम आइदर हाइफन यूज कर सकते हो या अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, तुम्हारे मोड पे है कम्प्लीटली, ठीक है। आइदर हाइफन यूज कर लो या अंडरस्कोर यूज कर लो। हम सिंगल करते हैं, बहुत ज्यादा लोग डबल यूज करते हैं। भाई तुम आगे बढ़ जाओ, उसके पहले तुम बोल रहे हो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बता रहे हो। नाम जो डिफाइन करते हैं, CSS का नाम लिखते हैं ना यहाँ पे, CSS का कोई, कोई कोड यहाँ दिखाओ। पे CSS का नाम लिखते हैं ना, हम तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि ये साइड बार था,
ठीक है। हाँ तो इस साइड बार जो है वो पता चलेगा कि ये वाला जो एरिया होगा मेरा कोड का जो हम बनाए थे उसका ये साइड बार एरिया कंप्लीटली। अब इसके अंदर जो चीजें होंगी उसको हम साइड बार हाइफन वो चीज लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे साइड बार हाइफन कैटेगरी लिखे हैं, ठीक है। उससे क्या हुआ, ठीक है। साइड कैटेगरी में ये वाला कैटेगरी जो है ये क्लियरली पता चल रहा है कि साइड बार के अंदर जो कैटेगरी है उसको हम रेफर करा रहे हैं। बात समझ में आया? और साइड बार के अंदर ही है। हाँ हाँ, तो उसको नाम से भी वो डिनोट कर रहा है। मेरा नाम डोनेट नहीं कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि ये जो कैटेगरी है ये साइड बार के अंदर है। बात समझ में आया? मैंने भी आज वैसे नेम सारे इसी अकॉर्डिंग लिखे थे, साइड बार के अंदर प्राइस, उनके सब टाइप्स, ये वो मैंने ठीक भी है। तो नेमिंग ऐसे की थी। हाँ, तो अभी एक अच्छा, कंप्लीटली हम मतलब अच्छे से डॉट से समझ। जैसे एक्सेस करते थे हम लोग वैसे इसको एक्सेस करना काइंड ऑफ चीज हो गया कि साइड बार के अंदर क्या है वो उसको लिख रहे हैं। बस उसका नाम उस ढंग से देंगे ताकि जो सामने वाला पढ़े उसको भी समझ आए। ठीक है, अच्छा जैसे इस साइड कार्ड बार नाम के का एक अंदर चीज का बना ये होगा चीज वैसे है, कार्ड के अंदर एक ये कार्ड बटन कार्ड बना के है। अंदर बटन है। तो अच्छा देख के पता चले, अच्छा कार्ड के अंदर वाले बटन के लिए प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रहा है? ओके ओके, समझ गए। तो दैट इज द सिनेरियो, ऐसे देते हैं। उसके बाद ये है BEM, ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर। अब कुछ मॉडिफायर्स लगते हैं कहीं कहीं पे, हर जगह तो नहीं लगता है, बट जैसे कि अ, हाँ, हाईलाइटेड है, चेक्ड है, फिक्स्ड है, ठीक है, इस टाइप की चीजें जो है, या फिर नाम ही डिक्लेयर कर दिया, कोई येलो है, ठीक है, येलो वाला बटन। जैसे कि मान लो कि इसमें हम गए और व्हाइट कार्ड बटन बटन रेड, मान लो ये नाम दे दिया, तो उससे पता चलेगा कि ये जो वाला बटन ना स्पेसिफिकली जा रहा है रेड वाले के पास, यानी कि जो कार्ड बटन जो कि मतलब रेड होगा कार्ड के उसके अंदर अंदर ये वाला अप्लाई बटन करना है। बटन बट कार्ड के बटन अंदर बटन बटन के अंदर रेड। बटन के अंडर रेड नहीं, कार्ड के अंडर बटन, बटन का प्रॉपर्टी मॉडिफायर रेड, BEM। ब्लॉक, ब्लॉक कार्ड है, एलिमेंट बटन है, मॉडिफायर होगा तीसरा दूसरा आइकन के बाद चीज है। अच्छा, तो हम वहाँ पे रेड की जगह और कुछ नहीं दे सकते, मतलब ये तो उसका देखिए जैसे करने का तो आप मॉडिफायर कुछ है। भी लिख सकते हैं, लिखने में कभी कुछ एलिमेंट लिख मनाही सकते नहीं हैं। है। आप कुछ भी लिख करके CSS बना लीजिएगा, बट दैट इज नॉट गुड कोड। आपको एक चीज फॉलो करना है। हम ये एक तरीका बता रहे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड अच्छी खासी कंपनी फॉलो करती है। हो सकता है अगर किसी आप कंपनी में जाए जहाँ पे काम कराया जा रहा है उनका अपना एक कन्वेंशन होगा, आपको फिर वो फॉलो करना पड़ेगा। बट हम यहाँ हाँ पे हाँ, समझ BEM गए बता समझ रहे गए। हैं कि ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाँ तरीका ये भी है कि ब्लॉक में को स्टैंडर्ड लिखिए, एलिमेंट को अंडरस्कोर से सेपरेट करिए और मॉडिफायर को हाइफन से सेपरेट करिए। बात कोड समझ में में देखो। आया? कोड में यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं ना, लार्ज वाला बटन अच्छा, को हाइफन से है और आइकन को अंडरस्कोर से। प्रॉपर्टी पता चल रहा है कि बड़ा वाला आइकन आइकन वाला बटन को है, या फिर जो बटन बटन यहाँ पे लार्ज भी है। है। ब्लॉक और एलिमेंट समझ आ गया, मॉडिफायर कैसे डिक्लेयर किया अपने कोड मॉडिफायर में जैसे देखो समझाना यहाँ एक पे बार। लार्ज लिखा है, बटन लार्ज, इसका मतलब ये है कि हम बटन का साइज मॉडिफाई कर रहे हैं। हम समझाते हैं, यहाँ पे कार्ड बटन है, अच्छा, डॉट एलिमेंट कार्ड। है ही नहीं वहाँ पे। एलिमेंट है ही नहीं मतलब? एलिमेंट तो हाँ है, वहाँ एलिमेंट बटन नहीं, है। वहाँ एलिमेंट नहीं। हाँ ये हम समझ गए वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि इस एग्जाम्पल में यहाँ पे नहीं है, हाँ, एग्जाम्पल ये में नहीं है। मॉडिफायर है सिर्फ, लास्ट वाला। हाँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जैसा BM ऑफिशियल फॉलो करता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर बटन दे दिए। अब हम बोलते हैं कि ये जो बटन होगा ये लार्ज होगा, तो हाइफन हाइफन लार्ज, ठीक है। तो हम बोल दिए इसका हाइट 200 पिक्सल और विथ 400 पिक्सल, मान लो देने के लिए दे अब दिए, इस ठीक है। फिर हम इस वाले प्रॉपर्टी को जिस बटन में लगाने का मैंने लगा देंगे। फॉर एग्जांपल कोई बटन देखते हैं, कोई सा भी रैंडम बटन, हाँ, बटन सर्च कर लीजिए। कार्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर बटन हाइफन हाइफन लार्ज। तो आई थिंक ये मतलब पहला अकेला वाला है। मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, डॉट बटन हाइफन हाइफन लार्ज, हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं है विदाउट। कि ये दिख रहा है ऐसा ये वाले कोई बटन का सिर्फ हाइट वेट बड़ा है, तो इससे पता चल के ये वाला बटन जो है ये बड़ा होगा।
बट समझ में आया कैसे तो फिर लिखते हैं? ये तो हर जगह जहां पे भी बटन डिक्लेयर किया था हमने HTML में, वहां वहां पे हर जगह पे लार्ज हो जाएगा वो बटन। नहीं, हम जिसको जहाँ पे लगाएंगे वही लार्ज होगा ना। हमको बटन को फिर जहाँ लार्ज पे तुम नहीं अभी करना है। कार्ड, अरे हम कंप्लीट हाँ तो मेरे हाँ सेंटेंस हो लेने दीजिए कीजिए। कार्ड जिस बटन को लार्ज नहीं करना है उसमें प्रॉपर्टी ही नहीं लगाएंगे। हमें कार्ड बटन का प्रॉपर्टी बनाएंगे और कार्ड बटन लार्ज का प्रॉपर्टी बनाएंगे। जिसको लार्ज करना है उसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे, जिसको उसमें ये क्लास अच्छा। लगा देंगे, और जहाँ पे नहीं लार्ज करना है वहाँ पे क्लास ही नहीं लगाएंगे। मेरे बात समझ में आया? वहाँ पे सिर्फ कार्ड बटन लिखा रहेगा। कार्ड बटन लिखा रहेगा, ठीक है। छोटा हो गया। हाँ। अच्छा, अभी तुम और क्लास में कार्ड बटन लिखा, उसके बाद उसको वहां पे दोबारा क्लास नहीं लिखा, उसी क्लास के अंदर दोबारा वो चीज लिख दिया। हाँ, स्पेस ऐसा डाल कोई करके नियम मल्टीपल नहीं है क्लासेस लिख कि सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक एलिमेंट को एक ही कार्ड लगेगा। वो आईडी के लिए है कि एक ही आईडी लग सकती आईडी है। ही सिर्फ जाता है एक एलिमेंट को एक। क्लास आईडी हम रीयूजेबल वो हम समझ गए, लेकिन क्लास जैसे दोबारा मान लो हम जैसे लिखते हैं, वो जहाँ पे अभी तुम्हारा कर्सर है उसके एक राइट करो, स्पेस, और क्लास दोबारा, क्लास वर्ड दोबारा लिखो। नहीं 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 नहीं, इसी के अंदर स्पेस वही डाल पूछ, के लिखाता है। ये तरीका अच्छा है। तो अगर स्पेस डला गया इसका मतलब ये एक क्लास नेम था। हाँ, यहाँ पे प्लेस एक क्लास नेम खत्म हुआ, स्पेस डालने के बाद दूसरा क्लास नेम चालू होगा। ठीक है, समझ गए। तुम लोग सबको बीएम समझ आया? देखो ये सब वो टॉपिक है जो कोई नहीं पढ़ाता है, हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको हमको मालूम है तुम लोग को क्या पता होना चाहिए, क्योंकि हम मेरे पास ये चीजें एक्सपीरियंस है। प्रोडक्शन में काम आती है। जब प्रोडक्शन लेवल पे जाओगे ना तो ये सब चीजें ज्यादा काम जब आएंगी। अच्छा कोड लिख रहा होता है लोग, हम तुम लोग को उसी स्टाइल से पढ़ा रहे हैं। हमको कोई नहीं पढ़ाया, हम आगे चल के सीखे। पिछले को भी कोई नहीं पढ़ाया, वो खुद आगे चल के सीखा। हाँ, ठीक है, हम लोग हम वही पढ़ा मिस्टेक रहे हैं। विस्टेक से नहीं। नहीं तो अजीब अजीब वेरिएबल नेम रखता था हाँ, शुरू शुरू हम में। अपना खुद का पुराना कोड सब अगर तुम लोग को कभी निकाल के दिखाएंगे, इतना अजीब अजीब हर चीज है ना। तो वो गलती तुम लोग को नहीं करना है, सिंपल बात। हाँ ओके, ठीक है, समझ गए। हम बोल रहे हैं कि ये ब्लॉक जो हुआ वो एक क्लास हुआ, एलिमेंट जो हुआ वो उसका प्रॉपर्टी हुआ। आप हर चीज को इतना कंफ्यूज क्यों करते हैं? ब्लॉक वो चीज होगा जो कि होम में होगा, जिसके अंदर कुछ चीजें होंगी। एलिमेंट वो जो कि उस ब्लॉक के अंदर लाई कर रहा है। अरे वो बीएम का वो जो था ना, वो डायग्राम, वो खोलो ना, उस पे शायद ज्यादा बेटर तरीके से आइए। क्या इसमें क्या डायग्राम है? वो तो वो डायग्राम ही नहीं इसका पीएम का। अरे नहीं, वो इंडिकेट नहीं कर रखा है कि ये कुछ और है। ये दूसरा बीएम है। वो साइड वाला कार्ड्स के साथ जो किया हुआ है, कार्ड्स के साथ, वो ये नहीं, कार्ड्स के साथ एक जस्ट इसके बगल वाला राइट साइड। हाँ। देखो, दिस इज द होल पीस ऑफ कार्ड। ठीक है, एक कार्ड है, उसके अंदर एक कार्ड का इमेज है। तो इमेज जो है एलिमेंट है, कार्ड एज अ होल ब्लॉक है। ठीक है, तो इस कार्ड के अंदर कुछ चीजें होंगी। ठीक है, तो जैसे कि कार्ड इमेज है, कार्ड डिस्क्रिप्शन है, कार्ड बटन है। देखो यहाँ पे दो टाइप ऑफ बटन दिख रहा होगा तुमको अब। ठीक है, एक लंबा है, एक छोटा है। छोटे वाले को यहाँ पे सबमिट मॉडिफायर दिया हुआ है बड़े वाले को, और छोटे वाले को कैंसिल मॉडिफायर दिया हुआ है। चाहता तो लॉन्ग स्मॉल भी दे सकता था। बात समझ में आया? बीएम क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ Yes. एक सेकंड, मेरा ये प्रीमियम खत्म हो गया कैनवा हाँ, का। इसका मिला है क्या इसके बाद? मेरे पे है, हम भेज देते हैं। Hmm. ट्राइन टेस्ट पे भेज देते हैं, ठीक है। मेरे भेज पे दो, fantastic भेज दो। तुमको नहीं मिला तो मतलब यार, तुम जो भेजा था ना वही वाला यूज कर रहे हैं। 10 दिन में भी नहीं लगा, एक्सपायर हो गया। इतना जल्दी थोड़ी होता है। एक मिनट, हम तुमको भेज चुके हैं। हाँ, वही वाला बोल रहे हैं, वही तो एक्सपायर हुआ है। फिर कोई मतलब नहीं है। इसे तो नहीं है तुम्हारे पास क्या? No. यार पीपीटी कैसे बनाएंगे इसमें? तो एसपीडी चलो मिनिमल इमरजेंसी है, जल्दी एलिमेंट्स है। खोजो। अगले वाला में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है। पहले वाले में
जो भी हो, अगले चीज चलते हैं। परफॉर्मेंस कंसिडरेशन लेना है। अभी उतना ज्यादा इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन से बन रहा होगा तब देखना है। लेकिन ये चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज सीएसएस का ही पार्ट है, इसलिए मैं अभी करवा रहा हूँ। ठीक है, मिनिमाइज रीपेंट्स एंड रीफ्लोज। ठीक है, रीपेंट क्या होता है, चीजों के अपीयरेंस में चेंजेस। रीफ्लोज क्या होता है, चीजों के लेआउट में चेंजेस। ठीक है, ये चीजें कब आएंगी, आइदर होवर वगैरह करने पे आता है ये सारी चीजें, या फिर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से चेंज करते हो। तो ऐसा कुछ मत करना जिससे ड्रास्टिक चेंजेस आए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, बैंडविड्थ लगता है, इंटरनेट स्लो। अभी मानते ही हैं, उतना बड़ा कंसिडरेशन नहीं है कि लोग के पास अब 5G है, लिमिटेड है, वाईफाई वगैरह है, बट स्टिल कुछ लार्जर टर्म्स पे जब स्केलेबल बनता है सर्वर्स वगैरह तो इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा बोल रहा है कि हार्डवेयर एक्सेलरेशन यूज करने के लिए, हार्डवेयर से यहाँ पे मेरा स्पेसिफिक मीनिंग है जीपीयू को। जीपीयू जो ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट होता है, सबके पास एक सीपीयू और एक जीपीयू होता है कंप्यूटर में। मेन काम सीपीयू सबके ही कर पास रहा नहीं होता है। होता। डेडिकेटेड नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारा जो प्रोसेसर है उसके अंदर जीपीयू नहीं है। हाँ है, इंटेल एचडी। ठीक है, वो इंटीग्रेटेड होता है कम से कम, हाँ। जो यूज नहीं हो रहा होता है, जो भी समझो। तो उस चीज का एक्सेलरेशन का यूज करो। तो इंस्टेड ऑफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज यूज करने के लैपटॉप, तुम लोग ट्रांसलेट यूज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी है, ये काम तुमको है पढ़ने का, मेरा काम नहीं है। ये कुछ हम एक्स पढ़े लेकिन समझ में नहीं है इसका क्या काम हम रट लिए थे। तो फिर हम लोग से पूछा जाए। ठीक है, आगे अभी चलते हैं। लिमिटेड एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज एक्सपेंसिव होती है रेंडर करने में। बॉक्स, फिल्टर, बॉर्डर रेडियस, थोड़ा सा लिमिट करें, एकदम ही लिमिट ना कर दें। तो टाइमिंग फंक्शंस को ऑप्टिमाइज यूज करने के लिए कौन सा ज़रूरत है वो यूज़ करो। हम सिंपली इज इन आउट यूज़ करने बोलते हैं। एनिमेशन का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा ना हो, सिंपल रखें। बिल्कुल भी इस रैंडम से चीज़ का, जैसे जो नाच रहा है ऐसे ना नाचता रहे, आपका प्रोसेसर बीच में यूज़ हो रहा है, सिंपल सा बात। ठीक है? तो लिमिटेड सोर्सेज ही रखें अपने पास। और मॉडल लेआउट टेक्निक्स जैसे फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड का यूज़ करें, इनलाइन ब्लॉक वगैरह पे उतना ज़्यादा ना जाए। बात समझ में आ गया सबको? हाँ ठीक है, ये सब तो मतलब बाद वाला चीज है ना, कि जब लिखना सीख जाएंगे तो उसके बाद क्या क्या हाँ, तो ये ध्यान सब रखने वाला चीज है कंसिडरेशन बात। रखना है, आपको ही कंसिडरेशन लेना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस हमको बताना था, ये मेरा एक्सपीरियंस था, हम बता दिया। सबको क्लियर हो गया? आई डोंट थिंक इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड था बताने के लिए। हेलो? अरे ये लोग सो क्यों जाता है? तुम लोग को सबको समझ आ गया ये टॉपिक? आगे हाँ चलें? क्लियर हो गया। हाँ जी। ठीक है, ये है तुम लोग का फायर प्रोजेक्ट जैसे का। जूम पढ़ो करो, एक बार, वो प्रेजेंट। पढ़ो। जूम करो, नहीं नहीं दिख रहा होगा किसी को। प्रेजेंट करो, कर लो। मैं एक्सप्लेन कर देंगे अगर ना समझ आए। बाप रे बाप। भाई देख, जब बताता है तब समझ में आया तू करने क्या बोल रहा है, लेकिन ये जो इतना भारी भरकम टर्म्स लिखा हुआ है ना, ये देख के लगता है कि कहीं कुछ और मिल गया है। फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट। हम आई कैन मल्टी प्रिटी मच। थीम्ड, क्या चीज? मल्टी थीम्ड कहाँ लिखे हैं? फर्स्ट चौथा वर्ड। लाइन। हम सोचे थे, हम हटा दिए थे वो लाइन बाद में, यहाँ से हटाना। हम पहले बोल रहे थे लाइट डार्क मोड में स्विच कराने के लिए। आई लाइक नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो अभी रहने दो, वो जब जावास्क्रिप्ट पर आ रहे जावा, होंगे हाँ तब वो मतलब बताएंगे। एकदम बेसिक जावास्क्रिप्ट का लगता है, लेकिन आई वाज लाइक जाने दो। हाँ ना, बेसिक नहीं है, थोड़ा पढ़ लो कॉम्प्लिकेटेड। वापस से पढ़ लो एक बार। अच्छा, ये हम अपने स्टाइल से बना सकते हैं ना? हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए मतलब हैं। HTML CSS से सर्च
बन जाता है सर्च नहीं, बार। हम जो भी बनाने बोल रहे हैं हम डमी बनाने बोल रहे हैं। हम तुम लोग को बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि हमको एग्जैक्ट अभी का टेम्परेचर चाहिए। हम बस बोल रहे हैं डमी डेटा यूज करो, हार्ड बस कोड उसके कर ऊपर दो। डेटा होना चाहिए बस हाँ, कोई भी। तुमको बस लिख दो कि खरड़ में 45 डिग्री सेल्सियस है, बस। हमको मतलब नहीं वो चाहिए लाइव नहीं अभी होना है कि चाहिए, नहीं। रिकॉर्डेड चल हाँ, सकता है। रिकॉर्डेड नहीं, मतलब कुछ उठा के कुछ भी लिख दो ऐसे, स्टैटिक मतलब स्टैटिक डेटा हाँ, वो। समझ गया समझ हमको अपीयरेंस से मतलब है, ठीक है, हमको फंक्शनैलिटी से मतलब ही नहीं है। सर्च बार बनाना है, सर्च बार बनाओगे, सर्च नहीं जरूरत है, हमको नहीं चाहिए सर्च करें, लेकिन वहाँ पे सर्च बार होना चाहिए, उसको क्लिक करें तो उसके अंदर दिखे। चीज लिख सके हम, ठीक है, टाइप हो मेरा चीज, ठीक है, एंटर करने पे कुछ नहीं होगा, हमको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए वैसा ही ना, जैसे हम मेरा वो साइन अप पेज बना थे तो रजिस्टर कर रहे थे तो कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन वो लिखने का जगह हमको मिल रहा था। हाँ हाँ, बस वैसा ही वैसा ही। ठीक है समझ। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, स्नैप बार फ्लेक्स बॉक्स से बनाना है, और वेदर लेआउट में ग्रिड यूज करना है साइड बार को बनाने के लिए। साइड बार में क्या जाएगा, देखो ये हम इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, यू डोंट नीड टू स्टिक टू इट, तुम लोग को हम कंप्लीट फ्रीडम दे रहे हैं, तुम लोग को जैसा बनाना है बनाओ, बट एज यू कैन सी कि इस लाइन में क्लियरली मेंशन्ड है, आई वांट एटलीस्ट वन एनिमेटेड एलिमेंट इन योर प्रोजेक्ट। हाईलाइट कर, तो कौन सा लाइन बोल रहे हैं, हाईलाइट कर दो। ये वाला, यूज सीएसएस एनिमेशन टू एनिमेट वेदर आइकन्स, ठीक है। सूरज को ही स्लोली घुमा लीजिए इन्फिनाइट टाइम्स, होवर कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, बादल है मान लीजिए आपका, क्लाउडी वेदर है, बादल है, फ्लोट और कर वो रहा है, देखिए। एनिमेशन हम अपने से सर्च करके पता कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंट यू आर एनिमेशन हो फ्री सकते टू हैं। यूज गूगल, जस्ट डोंट कॉपी एंड पेस्ट। जैसे ओपन वेदर करके एक है, वहाँ का यूआई वो देख तो सकते हैं आप लोग इंस्पिरेशन ओपन वेदर तो एपीआई का दे एपीआई देता है। का, उसका यूजर इंटरफेस मतलब वो भी है ना। कहाँ है ओपन। ये? हाँ ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ, ये बोल रहे थे हम। वो नीचे वाला नहीं देखना है, ठीक, ऊपर में जो दिख रहा है बस, हमको लंदन जीबी डेटा 18 डिग्री। चाहिए, मल्टीपल सिटीज का चाहिए, तो तुम लोग कार्ड्स बना लो, हम तो ये सजेस्ट करेंगे। कार्ड्स में दिखा लो, एक मेन सिटी का दिख रहा है और कुछ अदर सिटीज का दिख रहा है नीचे, फॉर एग्जांपल। आर्ट्स कैसा हुआ, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम कार्ड इसलिए भी मतलब बोल रहे ये चीज दिख रहा है, ये एक बॉर्डर है यहाँ पे, जिसके अंदर ये हैं। हैरी हाँ, पॉटर का बुक है, ये चीज है, इस चीज को कार्ड बोलते हैं। एक कार्ड जैसा दिखता है, ताश का पत्ता तो देखे हैं, इसी शेप में होता है ना, तो सिमिलरली। हम समझ गए, ये एक कार्ड, और जो तुम बनाने के लिए बोल रहे हो अदर हम बोल सिटीज रहे का हैं कि छोटा छोटा होना चाहिए। हम बोल रहे हैं एक एक बड़ा सा रहेगा, वो कार्ड नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा बड़ा सा मान लीजिए एक लिखा हुआ है कि अभी पटना में ये टेम्परेचर है, ये टाइम हो रहा है, कुछ भी टाइम हम डाल लीजिए, ऐसे लिख दिए। उसके बाद इसके नीचे में छोटा छोटा हॉरिजॉन्टल कार्ड्स बना दिए, एक दो तीन चार, चार सिटीज का चार कार्ड्स बना दिए। दिल्ली में इतना है, मुंबई में इतना है, कोलकाता में इतना है, चंडीगढ़ अच्छा में अच्छा, इतना है, समझ गया समझ समझ गए, ऐसे चार सिटीज का नीचे में बस टेम्परेचर और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिख रहा हो, ठीक है। इस टाइप का गया। आइकन्स यूज कर सकते हैं आप, क्लाउडी, सनी, ठीक है, रेनी, इस टाइप की चीजें। हम्म। हम ऐसा कुछ दिए हैं तुम लोग को बनाना, हाँ रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको रिस्पॉन्सिव बनाना, ठीक है। कैसा टाइप का और रिस्पॉन्सिव, मतलब? रिस्पॉन्सिव मतलब होता है जब आप इसको ऐसे करें तो टूट ना जाए चीजें, वो कहीं ना कहीं चला जाए, लेकिन वो स्क्रीन पे प्रॉपरली विजिबल हो, ठीक है। ये चार मतलब हम से, स्क्रॉल करें कैसे भी तो हमको वो दिख जाना चाहिए हाँ एट वो द एंड। प्रॉपरली दिखना चाहिए, बाहर ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए, ठीक है। मीडिया क्वेरी से होता है, किसी को कंफ्यूजन है इस टॉपिक में, ये देना कब तक है? 1 तक? 1 8 PM। ओके। ठीक है, दे देंगे। हमको बस एक चीज इसमें और ऐड कर देना, तुम अपना क्वेश्चन रूम में या जहाँ भी करना हो, कि इसको बनाने के लिए जिस जिस लेक्चर का यूज पड़ेगा, सिर्फ वो लेक्चर का नंबर सारा हमको सिर्फ अटैच करके देना। सारा ए टू ए टू ए जेड, टू जेड। हम इसलिए ऐसा चीज चूज किए हैं, सारा चीज चाहिए आना होगा। कंफ्यूजन है किसी टॉपिक में, यूट्यूब पे जाइए।
रिसोर्सेज है वेब एनिमेशंस के लिए, यहाँ पे दिए हुए हैं, ये BM का वेबसाइट है। आई थिंक ये गाना सब सुना है तो हमको, काफी फेमस था ब्लैक पैंथर जब आया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस CSS का पार्ट कंप्लीट करने। भाई ये एनिमेशन कैसे किया है राइट साइड में जो कॉर्नर में नीचे? ये हमने किए हैं, ये हम एनिमेटेड उठाए हैं GIF। छोड़ दो, नहीं पूछना चाहिए था। So this was end for the CSS part.